छठी मैया। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा की भार्या का नाम मालिनी था। कश्यप मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु प्रसाद का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और प्रतिभाशाली कुमार का जन्म हुआ, परंतु संपूर्ण अंगों से युक्त वह कुमार मरा हुआ उत्पन्न हुआ था। मुनि उस मृत बालक को लेकर राजा प्रियव्रत शमशान गए। शमशान में राजा प्रियव्रत को एक विमान दिखाई दिया। उस पर एक अलौकिक सुंदरी विराजमान थी। राजा ने बालक का शव धरा पर रख उस देवी की विभिन्न प्रकार से स्तुति की। वह साक्षात छठ देवी थी। देवी ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और उस बालक को पुनः जीवित कर दिया और राजा को आशीर्वाद दिया कि तुम राजा के स्वयंभू मनु के पुत्र हो। तुम सर्वत्र मेरी पूजा स्तुति करो। मैं तुम्हें कमल की समान मुख वाला पुत्र प्रदान करूंगी। उसका नाम सुब्रत होगा। राजा प्रियव्रत ने देवी की आज्ञा स्वीकार कर ली और देवी अंतर ध्यान हो गई। राजा ने सृष्टि देवी की स्तुति, हवन, यज्ञ सर्वत्र करने लगे। तभी से शुक्ल पक्ष की सृष्टि तिथि को माँ छठी देवी का पूजन होने लगा। वह बालक के जन्म के छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्य प्राशन के समय देवी छठ का पूजन होने लगा। भक्त माँ छठी का इस प्रकार ध्यान करें। सुंदर पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली देवी आप जगत की माता हैं। आपका रंग श्वेत है, हीरे जवाहरात रत्नों सर जड़ित है। हे परम स्वरूपिणी भगवती देवी, सेना की मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर जल अर्पित करें। मन कर्म वचन से देवी सृष्टि अर्थात छठी मैया का स्मरण करें। पुष्प अर्पित करें। इस अष्टाक्षर मंत्र का यथाशक्ति जप करें। ओम ह्रीं सृष्टि देव्यै स्वाहा। महाराज प्रियव्रत ने सृष्टि देवी की कृपा से यशस्वी पुत्र प्राप्त किया। जो कोई भक्त देवी सृष्टि के स्तोत्र का पाठ 1 वर्ष तक करता है तो उसे सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है। वर्तमान समय में छठ पूजा की कई पौराणिक कथाएं प्रचलन में हैं। हालांकि शास्त्रों की माने तो त्रेता काल से छठ पूजा मनाई जाती है। इसका उल्लेख शास्त्रों में निहित है। कथा के अनुसार त्रेता युग में मिथिला नरेश जनक की ख्याति दुनिया भर में फैल गई थी। राजा कर्म से क्षत्रिय थे किंतु धर्म से ब्राह्मण थे। आसान शब्दों में कहें तो राजा जनक शास्त्रों के महान ज्ञाता थे। उनकी प्रसिद्धि से कुछ पंडित प्रसन्न नहीं हुए। पंडितों का मानना था कि कोई नृप कैसे महान पंडित हो सकता है। हालांकि धर्म पंडित यह भूल गए थे कि जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा स्वयं सीता रूप में राजा जनक की पुत्री बनी। इसके बावजूद उन्होंने राजा जनक को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। कहते हैं कि जब ये पंडित मिथिला गए तो इन्हें राजा जनक से मिलने का अवसर मिला। उस समय उनके पास शास्त्रार्थ हेतु राजा जनक के लिए कोई सवाल नहीं था। धर्म पंडितों ने राजा जनक से शिष्टाचार मुलाकात की। राजा जनक के शास्त्र ज्ञान से धर्म पंडित बहुत प्रभावित हुए। तत्क्षण धर्म पंडितों ने राजा जनक को अपना गुरु मान लिया और मिथिला में ही बस गए। ऐसा कहा जाता है कि धर्म पंडितों ने मिथिला में सूर्य उपासना प्रथा की शुरुआत की। ये सभी सूर्य उपासक थे। अतः त्रेता काल से छठ पूजा मनाई जाती है। छठ पूजा मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं मौजूद हैं। कथा के अनुसार श्री राम ने रावण का वध किया था, जो एक ब्राह्मण था। ऐसे में ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री राम और माता सीता ने मुगदल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य भगवान की उपासना की थी और कार्तिक शुक्ल पक्ष सृष्टि के दिन उन्हें सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तभी से छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसके अलावा एक कथा यह भी है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने शुरू किया था। कर्ण रोजाना सूर्य देव की आराधना करते थे और जल में खड़े रहकर उन्हें अर्घ्य दिया करते थे। एक दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन सूर्य देव ने उन्हें तेजस्वी
कर्ण और कुंडल प्रदान किए और साथ ही कर्ण को अपने तेज का अंश भी दिया, जिससे कर्ण एक भावी योद्धा बने। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने पहली बार सूर्य भगवान की कठिन उपासना एवं व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने पांडवों को आशीर्वाद दिया और उसी के कारण पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिला। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी की से ही द्रौपदी को पांडवों से 5 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। कथा कहती है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते हुए खुद को 2 भागों में विभाजित किया था। एक भाग पुरुष एक रूप में और दूसरा प्रकृति के रूप में था। साथ ही प्रकृति वाले भाग ने खुद को 6 हिस्सों में बांटा था। इससे एकमात्र देवी थी, जिन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। यही देवसेना छठी माता के नाम से पूजी जाती हैं। पुराणों के अनुसार छठी मैया के पति का नाम कार्तिकेय है। शिवजी और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय छठी माता के अर्धांग हैं। कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती ने कार्तिकेय भगवान से विवाह करने के लिए कहा, तब उन्होंने यह शर्त रखी थी कि उन्हें ऐसी पत्नी चाहिए जिसमें करुणा भी हो और वह शस्त्र कला में भी निपुण हो। तब शिव शक्ति ने छठी मैया का विवाह कार्तिकेय जी से कराया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार छठी मैया सूर्यदेव की बहन है। छठ पर्व के दौरान दोनों की पूजा से न सिर्फ संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि भाग्य भी जाग उठता है। सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा से व्यक्ति को समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में जितने भी पर्व हैं, सभी में उगते सूर्य यानी कि सूर्योदय के समय अग्र देने का विधान है, लेकिन एकमात्र छठ पूजा में ही डूबते सूर्य को अग्र दिया जाता है। छठ पूजा को प्रतिहार डाला, छठ, छठी और सूर्य सृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा के दौरान सूर्य भगवान की उपासना करने से संतान की प्राप्ति होती है। सूनी गोद जल्दी भर जाती है और संतान का भाग भी उज्जवल और तेजस्वी बनता है। संतान को किसी प्रकार का कोई रोग नहीं सताता है। धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया की सवारी बिल्ली है। यूँ तो हिंदू धर्म में बिल्ली को शुभ जानवर नहीं माना जाता है, लेकिन छठ पर्व के दौरान बिल्ली को भोजन अवश्य कराना चाहिए और उसे दूध भी पिलाना चाहिए। छठ पूजा के दूसरे दिन छठी मैया के लिए प्रसाद तैयार होता है। इस दिन को खरना कहा जाता है। छठ पूजा पर खरना का विशेष महत्व होता है। छठ पूजा के दिन घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में गंदगी होती है, वहाँ पर छठी मैया का वास नहीं होता है। इसीलिए छठ पूजा के दौरान घर को गंदा ना होने दे। इस व्रत में साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। खन्ना के दिन व्रत का प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसको लेकर साफ सफाई की काफ़ी ध्यान रखा जाता है। व्रती के साथ साथ घर के दूसरे सदस्य भी प्रसाद बनाने में मदद करते हैं। खन्ना का प्रसाद छठ पूजा के दूसरे दिन प्रसाद बनाया जाता है। घर की महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं। प्रसाद में गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है। व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्यदेव को जल देकर ही इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं। फिर घर के बाकी सदस्यों में इसे बांट दिया जाता है। माना जाता है कि छठ पर्व की असली शुरुआत इसी दिन से होती है। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। उसके बाद आता है खन्ना का दिन। माना जाता है इस दिन ही छठी मैया का आगमन घर में होता है। इस विशेष दिन प्रसाद में गुड़ और चावल का खीर बनाई जाती है। व्रती इस खीर को खाकर व्रत की शुरुआत करते हैं। करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है और जब तक उगते सूर्य को अग्र नहीं दिया जाता, ये कठिन व्रत जारी रहता है। खरना बनाने की विधि। खरना के दिन गुड़ की खीर बनाने की विशेष परंपरा है। इस दिन व्रती महिलाएं संध्या में मिट्टी के नए चूल्हे पर गुड़ की खीर और रोटी बनाकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं। खरना के दिन ही छठ का महाप्रसाद ठेकुआ, खजूर और अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं। खरना बेहद कठिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है जो महिलाएं इस महापर्व के कठिन व्रत को पूरे नियम के साथ करती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके परिवार के सदस्यों पर कभी किसी प्रकार की मुसीबतें नहीं आती हैं।
छठ पूजा में कौन सी चीज़ें हैं जिसके बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है? हिंदू धर्म में नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। यदि आप छठ पूजा में नारियल को शामिल करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी का घर में वास बना रहता है और साधक को पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। छठ पूजा में छठी मैया को फल अर्पित करने का विशेष महत्व है। ऐसे में अपनी पूजा में केले को ज़रूर शामिल करें। भगवान विष्णु की पूजा में भी केले को ज़रूरी माना गया है। इससे आपको छठी मैया की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। छठ पूजा में गाना भी विशेष रूप से शामिल किया जाता है। वही छठ के दिन गन्ने का घर बनाकर उसमें बैठकर पूजा करने से साधक के घर परिवार में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। ढाव नींबू सामान्य से थोड़ा अलग होता है। यह ऊपर से तो पीले रंग का होता है, लेकिन अंदर से इसका रंग लाल होता है। छठ मैया की पूजा में इसे भी अनिवार्य माना गया है। ऐसे में इसे अपनी पूजा फलों में शामिल करना बिल्कुल भी ना भूलें। सिंघाड़ा भी छठ मैया की पूजा में जरूर शामिल करना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप छठ पूजा में सिंघाड़े को शामिल करते हैं तो इससे छठी मैया का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर बना रहता है। पूजा अनुष्ठानों में सुपारी का विशेष रूप से शामिल किया जाता है। इसमें देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में इसे भी अपनी छठ पूजा सामग्री में जरूर शामिल करें। इसके बिना भी छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। छठ पूजा पर क्या करें? छठ पूजा के तीनों दिनों में पूजा पाठ या किसी भी हवन अनुष्ठान आदि में शामिल होने से पहले स्नान अवश्य करें। छठ पूजा के दौरान अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत के खाने में सीधा नमक का ही प्रयोग करें। छठ पूजा का भोग या प्रसाद बनाने में मदद करें और बनाने से पहले हाथों को गंगा जल से स्वच्छ कर लें। छठ पूजा पर भगवान सूर्य की पूजा होती है। ऐसे में सूर्य देव को अग्र देते समय जल के साथ दूध का अग्र भी दें। छठ पूजा में छठी मैया के पूजन का विधान है। ऐसे में प्रसाद से भरे सूप से छठी माता की पूजा करें। छठ पूजा के दिनों के दौरान इस पर्व से जुड़ी कथा अवश्य पढ़ें। कथा पढ़ने से व्रत पूर्ण माना जाता है। भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा से पहले प्रसाद या भोग ग्रहण ना करें। इससे व्रत खंडित हो जाता है। बिना स्नान किए पूजा के लिए बनाई गई किसी भी वस्तु को हाथ न लगाएं। इससे उसकी शुद्धता भंग हो जाएगी। छठ पूजा के चारों दिन मांसाहार भोजन ना करें और ना ही धूम्रपान शराब आदि चीज़ों का सेवन करें। इसके अलावा छठ पूजा के दिनों में लहसुन प्याज का खाने में प्रयोग करने से बचना चाहिए। छठ पूजा के दौरान कभी भी पुरानी टोकरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रसाद बनाते समय रखें विशेष ध्यान। छठ पूजा के समय प्रसाद में लगने वाले सभी अनाजों की सफाई अच्छे से करना जरूरी है। इससे घर पर ही धोकर कूट कर और पीस कर बनाया जाता है। इस दौरान चिड़िया अनाज को झूठा न करें, उसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ के प्रसाद में काम आने वाला अनाज में गलती से भी पैर नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से छठी मैया नाराज हो सकती हैं। कोशिश करें कि छठ का प्रसाद बनाते समय नए चूल्हे का ही प्रयोग करें। चूल्हा ऐसा हो जिसे रोज लीपा जा सके। अगर आप गैस का प्रयोग करते हैं तो नए स्टोव का प्रयोग करना चाहिए, जिसे हर साल केवल छठ के दिन ही निकाला जाता हो। छठ पूजा में पहले इस्तेमाल किए गए चूल्हे का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करना होता है। छठ पूजा के दौरान कभी स्टील या शीशे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रसाद भी शुद्ध घी में बनाया जाता है। इसमें फलों का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे में इन बातों को ध्यान व्रती को अवश्य रखना चाहिए कि स्टील और कांच के बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इस साल छठ का व्रत रख रहे हैं तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखें, जिससे छठी मैया की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहेगी। छठ मैया की आरती। जय छठी मैया ऊजे कीर्वाजे फरेला खवदसी ओह पर सुगा मेहड़ाई। जय छठी मैया ऊजे कीर्वाजे फरेला खवदसी ओ पर सुगा मेहड़ाई। मार बोरे सुगवा धनक से सुगा गिरे मुरझाई।
जय छठी मैया उजे केरवा जे फरेला खवद से ओह पर सुगा मेहड़ाई। ऊँचे सुगनि जे रोयली वियोग से आदित्य होई ना सहाय। आदित्य होई ना सहाय। ऊँचे नारियर जे परेला कवद से ओह परस का मोहराई। जय छठी मैया पूजी केरवा जे फरेला खवद से ओह परस का मेहड़ाई। मारवुरी सुगवा धनुक से सुगा गिरी मुरझाई। मारवुरी सुगवा धनुक से सुगा गिरी मुरझाई। ऊँचे सुगनि जे रोयली वियोग से आदित्य होई ना सहाय। आदित्य होई ना सहाय। जय छठी मैया जय छठी मैया ऊँचे केरवा जे फरेला खवद से ओह परस का मेहड़ाई। मारवुरी सुगवा धनुक से सुगा गिरे मुरझाई। मारवुरी सुगवा धनुक से सुगा गिरे मुरझाई। ऊँचे सुगनि जे रोयली वियोग से आदित्य होई ना सहाय। आदित्य होई ना सहाय। जय छठी मैया पूजे केरवा से परेला कवद से ओ पर सुहाय। ओ पर सुगा मेहड़ाई। अमरुदवा जे फरेला खवद से ओह पर सुगा मेहड़ाई। मारवुरी सुगवा धनुष से सुगा गिरे मुरझाई। जय छठी मैया पूजे केरवा जे फरेला खवद से ओह पर सुगा मेहड़ाई। ऊँचे सुगनि जे रोयली वियोग से आदित्य होई ना सहाय। आदित्य होई ना सहाय। शारीफवा जे फरेला खवद से ओह पर सुगा मेहड़ाई। ओ छठी मैया ऊँचे केरवा जे फरेला खवद से ओ परस का मेहड़ाई। मारवुरी सुगवा धनुक से सुगा गिरे मुरझाई। सुगा गिरे मुरझाई। ऊँचे सुगनि जे रोयली वियोग से आदित्य होई ना सहाय। आदित्य होई ना सहाय। होई ना सहाय। ओ छठी मैया ऊँचे केरवा जे फरेला खवद से ओ परस का मेहड़ाई। मारवुरी सुगवा धनुष से सुगा गिरे मुरझाई। गिरे मुरझाई। ऊँचे सुगनि जे रोयली वियोग से
आदित्य होए ना सहाय, सवे फल बाजी पर लाखव दिसे, ओ पर सुगा मेहड़ाई। जय छठी मैया, जय छठी मैया, मुझे केर बजे पर लाखव दिसे, ओ पर सुगा मेहड़ाई। मार बोरे सुगवा धनुष से, सुगा गिरे मुरझाए, ऊजे सुकनी जे रोएली वियोग से, आदित्य होए ना सहाय, आदित्य होए ना सहाय। जय छठी मैया, पूजे केर बजे पर लाखव दिसे, ओह पर सुगा मेहड़ाई, ओह पर सुगा मेहड़ाई। बोलो छठी मैया की जय। भगवान सूर्य की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी, तुम चार भुजाधारी। ओम जय सूर्य भगवान। अश्व है साथ तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, स्वामी कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, स्वामी तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जगत तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, स्वामी अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में, स्वामी गोधूली बेला में, हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान, प्रभु हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, प्रभु जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनि बर भजते, स्वामी ऋषि मुनि बर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्वामी आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र यह मंगलकारी, स्वामी जय सूर्य नारायण। इसकी है रचना न्यारी, हे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, स्वामी तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, स्वामी महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते,
बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचल जल चर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही स्वामी, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही प्रभु, तुम ही प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने धर्म सभी तुम्हें माने स्वामी, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही हो शक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे दश दिक्पाल स्वामी, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी प्रभु, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा स्वामी, जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। ओम जय सूर्य भगवान स्वामी, जय सूर्य भगवान।